वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे। देवी नागलक्ष्मी की भी यही इच्छा थी कि मैं सर्वप्रथम अपनी भावी संतान की रक्षा करूं, अर्थात सर्वप्रथम मुझे हमारे इस सांडी की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। नहीं प्रिय, आपकी सुरक्षा की चिंता सता रही है मुझे। सर्वप्रथम मेरी अपनी संतान की रक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है, फिर मैं आपको यहां से सुरक्षित ले जाने के लिए भी लौटूंगा। ब्रह्म, ये कैसा भ्रम है तुम्हें नागलोक के राजा शेषनाग जी, कि तुम मायासुर की मायावी ध्वनि से बच के सुरक्षित रह सकोगे। देखो कैसे हमारी भीषण ध्वनि का प्रबल प्रभाव होगा तुम पे। समय आ गया है अपनी शक्तियों में वृद्धि करने का। कैसा अनर्थ हो गया ये, सभी नाग प्रभावित हो गए इस दुष्ट की माया से। बस मैं शेषनाग ही शेष रहा हूं अब। अब तो आप ही हमारा संकट दूर कर सकते हैं प्रभु। तो क्या आप गणेश जी, उस वरदान के पूर्ण होने का समय आ चुका है जो आपने मुझे दिया था? आपने मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था मुझे, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है प्रभु। मेरी सहायता करें और इस दुष्ट की माया को नष्ट कर हमें इस महासंकट से मुक्ति दिलाएं प्रभु। अब नागों की कुशलता आप पर ही निर्भर है प्रभु। सहायता करें, सहायता करें प्रभु। अब मैं करूं तो क्या करूं मूषक जी? मुझे आभास हो रहा है कि नागलोक के नाग संकट और कष्ट में है, और मुझे किसी निष्ठावान भक्त की गुहार भी सुनाई दे रही है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। हृदय की पुकार तो सदा
उचित दिशा निर्देश देती है हमें। इसीलिए हमें सदैव उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके ही अनुसार कर्म करने चाहिए। इस समय मेरे हृदय में शेषनाग जी के स्वर में मेरा आवाहन मंत्र गूंज रहा है, अर्थात वही मुझसे सहायता करने की प्रार्थना और गुहार कर रहे हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, चलिए। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। शेषनाग जी का स्वर तो इस दिशा से आ रहा है, अर्थात मुझे इसी ओर बढ़ना चाहिए। ओम गण गणपतये नमः। 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 कहा था ना हमने शेषनाग कि हमारी माया से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। मायासुर की मायावी नगरी में तुम्हारा स्वागत है शेषनाग। तुम्हारे अंड को खंडित करने का हमारा कोई विचार नहीं था, लेकिन तुमने सुना तो है ना कि गेहूं के साथ घुन को भी पीसना पड़ता है। तुम्हारे भूमि पे गिरते ही तुम्हारा अंड भी भूमि पे गिरा और खंडित हो गया, अर्थात तुमने उसे सदैव के लिए खो दिया। अब तुम निसंतान रहोगे, निसंतान, निसंतान, निसंतान। तुम्हारे अंड ने खंडित होकर मिट्टी का स्वाद ले ही लिया और अब तुम भी जाओ और मिट्टी खाओ और अपनी पत्नी और अन्य नागों के बाती जाकर इस गुफा में स्थित हो जाओ और हमारे मित्र दुर्गमासुर की रक्षा करो। जाओ। नागलोक के राजा शेषनाग हमारे वशीभूत हो गए, मायासुर के माया के प्रभाव में आ गए।